हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के भूगोल का तीसरा चैप्टर जलवायु को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो इसका उत्तर है अक्षांशीय अवस्थिति। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो इसका उत्तर है अक्षांशीय अवस्थिति। आगे है जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द हैं। कौन कौन से? तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म्स प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को परिभाषित करता है, जहां एल से लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश, ए से एल्टीट्यूड अर्थात ऊंचाई, एन से नियरनेस फ्रॉम सी अर्थात समुद्र से निकटता, डी अर्थात डायरेक्शन ऑफ विंड अर्थात पवन की दिशा, एफ से फॉरेस्ट अर्थात वन, ओ से ओशियन करेंट अर्थात समुद्री जलधाराएं, आर से रेनफॉल अर्थात वर्षा, एम से माउंटेन अर्थात पहाड़ या पर्वत, और एस से सॉइल अर्थात मिट्टी। अब आगे है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो इसका उत्तर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो इसका उत्तर है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो इसका उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो इसका उत्तर है पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से। अगला प्रश्न है भारत के किन राज्य में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो इसका उत्तर है पंजाब एवं तमिलनाडु। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो इसका उत्तर है पंजाब एवं तमिलनाडु। अगला प्रश्न है भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इसका उत्तर है लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो इसका उत्तर है लगभग 125 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो इसका उत्तर है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो इसका उत्तर है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में। आगे है भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। आगे है जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, और यहाँ के जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है क्या? तो इसका उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब आगे है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें 0 से 30 डिग्री
उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। व्यापारिक पवनें 0 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर बहती है। आगे है उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें कहा जाता है। अब आगे है पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है काल बैसाखी तथा चाय वर्षा। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है काल बैसाखी तथा चाय वर्षा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर है लेह। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर है लेह। अगला प्रश्न है कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्षों में विभाजित किया? तो इसका उत्तर है 5। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्षों में विभाजित किया? तो इसका उत्तर है 5। आगे है जलवायु निर्धारण के आधार। तो पहला आधार है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान। जलवायु निर्धारण का पहला आधार वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान है। वहीं दूसरा आधार वार्षिक एवं मासिक वर्षा तथा तीसरा आधार वनस्पति है। अब आगे है कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, इसे 3 खंडों में बांटा गया है। जलवायु के प्रकार, वर्ण संकेत और क्षेत्र। तो पहला है लघु शुष्क ऋतु वाची मानसूनी जलवायु। इसका वर्ण संकेत AMW है और इसका क्षेत्र है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। लघु शुष्क ऋतु वाची मानसूनी जलवायु का वर्ण संकेत AMW है और इसका क्षेत्र गोवा के दक्षिण में और भारत का पश्चिमी तट है। वहीं शुष्क ग्रीष्म ऋतु का वर्ण संकेत है AS। शुष्क ग्रीष्म ऋतु का वर्ण संकेत AS है और इसका क्षेत्र तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। AS क्षेत्र तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। अगला है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। इसका वर्ण संकेत है AW। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु का वर्ण संकेत AW है और इसका क्षेत्र कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग है। आगे है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। इसका वर्ण संकेत है BSHW और इसका क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु का वर्ण संकेत है BSHW और इसका क्षेत्र उत्तर पश्चिमी गुजरात और पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग हैं। वहीं उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का वर्ण संकेत है BWHW।
उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का वर्ण संकेत BWHW है और इसका क्षेत्र है राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। आगे है शुष्क शीत ऋतु, जिसका वर्ण संकेत CWG है। शुष्क शीत ऋतु जिसका वर्ण संकेत CWG है। ऐसे क्षेत्र गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश, ये सभी CW वर्ण संकेत के अंतर्गत आते हैं। आगे है लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, जिसका वर्ण संकेत DFC है। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु का वर्ण संकेत DFC है और इसका क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम है। DFC का क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम है। वहीं आगे है ध्रुवीय तुल्य जलवायु का वर्ण संकेत E होता है। ध्रुवीय तुल्य जलवायु का वर्ण संकेत E होता है और इसका क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। ध्रुवीय तुल्य जलवायु का क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। आगे है टुंड्रा तुल्य जलवायु, जिसका वर्ण संकेत ET है। टुंड्रा तुल्य जलवायु का वर्ण संकेत ET है और इसका क्षेत्र उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र है। अब है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर समांतर विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान अर्थात स्विंगिंग पट्टी है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। अब आगे है लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़कदायक पवनें हैं। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़कदायक पवनें हैं। अब आइए चलते अगले पेज पर। अब यहाँ मानचित्र में आपको दर्शाया गया है दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथियाँ यहाँ आप देख सकते हैं। अब आइए चलते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो इसका उत्तर है जून से सितंबर तक। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक। अगला प्रश्न है भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो इसका उत्तर है केरल में। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो इसका उत्तर है केरल राज्य में। अगला प्रश्न है भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसका उत्तर है छोटा नागपुर पठार पर। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसका उत्तर है छोटा नागपुर पठार पर। आगे है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो इसका उत्तर है नवंबर से दिसंबर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो इसका उत्तर है नवंबर से दिसंबर। आगे है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो इसका उत्तर है तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना आदि।
भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो इसका उत्तर है तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो एवं ला नीना। आगे है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान। आगे है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण है क्या? तो इसका उत्तर है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण है क्या? तो इसका उत्तर है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अब आगे है, कॉफी वर्षा एक चेरी ब्लॉसम का संबंध है? तो इसका उत्तर है ग्रीष्म ऋतु से। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है ग्रीष्म ऋतु से। ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने की पूर्व मानसून की बौछार से। यह कर्नाटक में होता है। कॉफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है किससे? तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से कर्नाटक में। आगे है, आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर है केरल एवं तटीय कर्नाटक। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर है केरल एवं तटीय कर्नाटक। आगे है, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो इसका उत्तर है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो इसका उत्तर है पूर्वी जेट प्रवाह को। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो इसका उत्तर है पूर्वी जेट प्रवाह को। अब आगे है, भारत वर्षा का वितरण। तो पहला पॉइंट है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है जो निम्न है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है जो निम्नवत है। पहला है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा हिमालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। वहीं दूसरा है मध्यम वर्षा के क्षेत्र। इस क्षेत्र में गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, काछारी घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। मध्य वर्षा के क्षेत्र कौन कौन है? तो गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्व तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप,
झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कच्छार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तीसरा है न्यून वर्षा के क्षेत्र। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यूनतम वर्षा के क्षेत्र हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात तथा दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। आगे है अति अल्प वर्षा के क्षेत्र के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतम भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र हैं प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश व लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अब आज का आखिरी प्रश्न है, जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाला एक प्रवाह का नाम है। जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं? तो क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर में केवल इतना ही था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।